नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ में अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए सौरभ जी। नमस्कार। सौरभ जी, शुरुआत करते हैं। जी अनुराग जी, लोक माता अहिल्याबाई होलकर मातृशक्ति यात्रा योजना के नाम से सीएम योगी ने आज ऐलान किया है, एक योजना की हाँ सौरभ। शुरुआत की है। हाँ, उन्होंने सामान्य शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने 60 साल से अधिक उम्र वाली महिलाओं के लिए रोडवेज बस यात्रा फ्री कर दी है। और इसके लिए बाकायदा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम हुआ, मुख्यमंत्री वहाँ स्वयं मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि जो है बुजुर्ग महिलाओं को परिवार पर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और 60 वर्ष से कोई भी अधिक महिला सामान्य बस सेवा में यात्रा कर सकती है मुफ्त में कहीं से। तो उनको टेक्निकल चीज अनुराग जी उसमें यह है कि एक आपको आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आपको ऐसा कोई प्रमाण रखना होगा। पहचान एक तो आपकी होती हो, दूसरा ये साबित करता हो वो कार्ड कि आप 60 वर्ष से अधिक हैं। इसका मकसद यही है। आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इस तरह की कोई एक प्रमाण पत्र, मतलब एक पहचान पत्र अगर आपके पास है जिसमें आपकी जन्मतिथि का उल्लेख है या आपकी आयु का उल्लेख है, तो आप 60 वर्ष से अधिक की महिला हैं तो आप निःशुल्क यात्रा कर कहीं भी निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। तो बुजुर्ग महिलाओं के लिए ये सौरभ बड़ी सौगात है। और अभी चर्चा चल ही रही थी, रक्षाबंधन आने वाला है चूंकि, तो रक्षाबंधन पर भी जो है 3 दिनों की मुफ्त यात्रा की घोषणा पहले ही हो कोई एज बाउंड नहीं है या इसमें कोई भी महिला 3 दिन रक्षाबंधन में मुफ्त पूरे प्रदेश में कहीं भी आ जा सकती है। तो इसकी घोषणा हुई थी। हालांकि ये हर साल होती है और इसका महिलाएं बहुत लाभ उठाती हैं, लेकिन इस बार इसमें एक बदलाव ये किया गया है सौरभ कि वो अपने साथ एक अटेंडेंट भी ले जा सकती हैं। अटेंडेंट का मतलब ये हुआ कि किसी महिला का महिला अटेंडेंट है अगर तो उसका भी टिकट मुफ्त होगा। पुरुष अटेंडेंट की बात है यहाँ पर कि उनके साथ एक पुरुष अटेंडेंट के तौर पर यात्रा कर सकता है, उनके सहायक के तौर पर यात्रा कर सकता है, सहयोगी बन सकता है। रक्षाबंधन में मतलब बहनों से लेके बुजुर्ग महिलाओं तक को योगी सरकार ने एक सौगात दी है, कम से कम आने जाने और रोडवेज बस यात्रा को लेकर। और 60 वर्ष से जो वरिष्ठ महिलाएं हैं उनके लिए तो पूरे प्रदेश में यात्रा निःशुल्क कर दी गई है। वो कभी भी, रक्षाबंधन नहीं, वो कभी भी किसी भी समय, ये जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर योजना है इसके तहत वो प्रदेश में कहीं भी आ जा सकती है। और उन्होंने सीएम ने इसका जिक्र भी किया कि जो है अब परिवार पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है कहीं आने जाने के लिए। इसके अलावा भी कैबिनेट में कुछ फैसले हुए हैं। कैबिनेट में फैसले हुए थे कि 23 लाख से अधिक छात्रों को टैबलेट दी जाएगी। उसका क्राइटेरिया बनाएगी सरकार। और मेडिकल छात्रों का भी सौरभ कुछ भत्ता वगैरह बढ़ाया गया है। इसके अलावा कैबिनेट के पास बहुत सारे एजेंडे होते हैं। 250 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी की भी बात हुई है। बसों की खरीदारी और तमाम इस तरह की चीजें हैं। तमाम शहरों में विकास की योजनाओं को भी मंजूरी दी है कैबिनेट में। अगली खबर पे आते हैं अनुराग जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की कल जो एक जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि हिजाब इस्लाम का कोई बहुत जरूरी हिस्सा नहीं है। एक छात्रा स्कूल में थी, 11वीं की छात्र थी, प्रयागराज का मामला है ये। वो उसने अपनी माँ के मार्फत एक याचिका दाखिल की थी। उसमें कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दे सकते और ये कोई ऐसा इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा भी नहीं है। इसके बाद से इस पर थोड़ी सी सियासत गर्म हो रही है। हैदराबाद में जो है ओवैसी ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट कैसे तय कर सकती है कोर्ट कौन होता है तय करने वाला, किसी धर्म में क्या हिस्सा है क्या नहीं हिस्सा है। उन्होंने उदाहरण भी दिया सबरीमाला का। उन्होंने कहा सबरीमाला के मामले में तो आप कहते हैं कि अगर ये धार्मिक मान्यता ऐसा है तो ऐसा हो सकती है। उन्होंने कहा अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है ये। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया। हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी। हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्योंकि सबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था। और इस पर एक ट्वीट बहन मायावती का भी आ गया जी। बहन जी ने भी एक ट्वीट किया, उसमें कई बिंदु उन्होंने गिनाए हैं, लेकिन हिजाब, चादर, ऐसे मसलों पर भी जिक्र किया। और उन्होंने भी कोर्ट के निर्णय पर तो सीधी कोई टिप्पणी नहीं की है सौरभ, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इस तरह के मामले आपसी समझदारी से स्थानीय प्रशासन से बात करके, स्कूल प्रबंधन से बात करके सुलझा लिए जाए तो ज्यादा बेहतर है। वही इसका सबसे अच्छा तरीका है। यानी कि बहन जी हर मसले पे अब ट्वीट कर रही हैं
और उन्होंने इस पर भी ट्वीट किया है। शायद मुस्लिम वर्ग के बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हिजाब की अनुमति दी जानी चाहिए, पहनावा है, तो उस पर उन्होंने बड़ा संतुलित किस्म का रुख दिखाया है। हैज ओवैसी के बयान पर भाजपा के बहुत सारे नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। देखिए, कुछ लोग जो है वो मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की पे तालिबानी ताला जड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और उसके नाम पर कभी हिजाब पर जो है वो कम्युनल कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कभी जो है वो उनकी तालीम और तरक्की पर जो है वो सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश करेंगे। पहली बात ये कि हमारे देश का जो धर्म ग्रंथ है, हमारे देश की जो व्यवस्था है वो संविधान से चलती है, और हिजाब हमारे देश में प्रतिबंधित नहीं है। कई देशों ने प्रतिबंध भी लगाया हुआ है, हमारे देश में प्रतिबंधित नहीं है। लेकिन हाँ, जो संस्थाएं हैं, चाहे वो शैक्षणिक संस्थाएं हों, चाहे वो और भी जो जहाँ पर कामकाजी संस्थाएं हैं, उनके अपने ड्रेस कोड होते हैं, उनके अपने डेकोरम होते हैं, उनके अनुशासन होते हैं, और उसका सम्मान सबको करना होगा। अब अगली खबर पर आ जाते हैं सौरभ जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के खिलाफ कई पोस्टर लगाए गए हैं अनुराग जी। हाँ, गाजियाबाद से मसला शुरू हुआ। जो सबसे शुरुआती खबरें आई कि गाजियाबाद में पोस्टर लगे हुए हैं। बागपत में भी बताया जा रहा है। गाजियाबाद में हुआ कि सबको गाली सबको अपमान, समाजवादी पार्टी की यही है पहचान। और उस पोस्टर में अखिलेश यादव की तस्वीर लगी हुई है और बयान लगे हुए हैं उनके बहुत सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के, अखिलेश के। और इसका संदर्भ यही है कि अभी अखिलेश ने जो जयंत को पर टिप्पणी कर दी थी उनके गठबंधन में छोड़ देने की बात पर, सवाल उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कह दिया था कि चवन्नी थे और हमने रुपया बना दिया। उसको लेकर पश्चिमी यूपी में वैसे भी माहौल बहुत गर्म है, और फिर गाजियाबाद के बाद हापुड़, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, तमाम जगह पर ऐसे टिप्पणी का जाट समाज पे असर लग रहा है। हाँ, जाट समाज पर पुतले उतले फूके ही जा रहे थे। और ये पोस्टर वार और होर्डिंग वार यूपी में चलता है, लखनऊ में भी लग जाते हैं पोस्टर। यहाँ जब तक मैं बाराबंकी में पोस्टर लग जाते हैं, पूर्वांचल में लग जाते हैं, एकाएक कौन लगवाता है इन्हें। और समाजवादी पार्टी ने इसके पीछे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, राजनीतिक साजिश। और ये मसला थोड़ा गर्म है। अखिलेश यादव पश्चिमी में जाट समुदाय में थोड़ी सी नाराजगी भी इसको लेकर है, और ये राजनीतिक मसला तो बन ही गया है। तो पुलिस ने कहा है, कई जगह पुलिस ने हटाए हैं इस तरह के होर्डिंग्स वगैरह, और जो है सीसीटीवी वगैरह देखा जा रहा है कि कौन इसके पीछे है। किसने लगाया। समाजवादी पार्टी तो साफ कह रही कि भाजपा ने लगवाया। प्रशासन का कहना है कि लोगों का ये षड्यंत्र है। तो इसी के साथ यूपी की सुर्खियों में इजाजत दीजिए। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद।